नमस्कार दोस्तों, कुटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2020 और आज के करंट अफेयर्स आप सभी को इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो क्वेश्चन को स्किप करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से ये होगा कि जब भी हम करंट अफेयर्स के वीडियोस का पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। और तो और डेली बेसिस पे करंट न्यूज आप सभी टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को बताए जाएंगे, ताकि सभी क्वेश्चंस आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी नितिन त्यागी, ऑप्शन सी नितिन मेनन, ऑप्शन डी मुकेश मेनन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नितिन मेनन। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग की जगह 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया है। मेनन को 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग का अनुभव है। वे इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? ऑप्शन ए तुषार मेहता, ऑप्शन बी अशोक भूषण, ऑप्शन सी मुकुल रोहतगी, ऑप्शन डी संजय कुमार। तो राइट आंसर होगा तुषार मेहता। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। मुख्य पॉइंट हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि क्वेश्चंस हमेशा के लिए याद रहता है। तो चलिए मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यालय 3 साल के लिए या अगला आदेश आने तक के लिए बढ़ाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यालय को 1 साल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। चलिए प्रश्न नंबर 3, यूरोपीय संघ ईयू ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों को आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है? तो ऑप्शन ए 20 देश, ऑप्शन बी 25 देश, ऑप्शन सी 14 देश, ऑप्शन डी 10 देश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 देश। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। आपको बता दूं कि यूरोपीय संघ ईयू ने 30 जून 2020 को घोषणा की कि वह 14 देशों के यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल रहा है। यूरोप की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण काफी प्रभावित हुई है। एक अनुमान के तहत हर साल 1.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी यूरो की यात्रा करते हैं। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में जिन देशों के नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, उनमें अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सार्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे शामिल है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। इस प्रश्न को शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश से
कोरोना को खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया। सूबे की राजधानी भोपाल में सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम युद्ध स्तर पर सर्वे और स्पेलिंग में जुट गई है। लोगों से उनकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है और साथ ही उनका तापमान जांचा जा रहा है। कोरोना के लक्षण होने पर रैपिड टेस्ट किट से उसकी जांच भी की जा रही है। भोपाल के 50 से अधिक इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए पीएम आवास योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन सी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल के साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या न आए, इसके लिए आरंभ की गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल मिलेगा। प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए 1 किलो दाल भी मिलेगी। चलिए प्रश्न नंबर 6। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो राइट आंसर होगा 1 जुलाई। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मानने का उद्देश्य डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना है। डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समय कोरोना महामारी से बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हुए हैं। भारत में साल 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। तब से प्रत्येक साल 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। यह प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमितों के इलाज के लिए शुरू किया गया सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट है। सीएमओ के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें महाराष्ट्र में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार लगभग 500 लोगों का इलाज किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। आर्टिन जर्नल के वेणुगोपाल के कार्यालय को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 5 साल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 साल। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। आर्टिन जर्नल के वेणुगोपाल के कार्यालय को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। के वेणुगोपाल का कार्यालय 30 जून को खत्म हो जा रहा था, लेकिन 1 जुलाई से आर्टिन जर्नल के वेणुगोपाल को 1 साल का कार्यालय और मिला है। देश के जाने माने अधिवक्ता वेणुगोपाल ने बतौर आर्टिन जर्नल 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। चलिए प्रश्न नंबर 9। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क लिचन पार्क विकसित किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तराखंड।
तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क लिचेन पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजाति के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संतापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना है और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। चलिए प्रश्न नंबर 10। फिंच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 5.5%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8%। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि के अनुमान इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को घटाकर 8% कर दिया है। एजेंसी ने पिछले माह इसके 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि इसने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था में 5% संकुचन इकोनॉमिक्स कंट्रैक्शंस के अपने पिछले अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की 2019-20 में अनुमानित वृद्धि दर 4.2% रही है। तो दोस्तों ये तो था 2 जुलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आप सभी को मैंने बताया कौटिल्य सत्या एजुकेशंस के माध्यम से। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और किसी भी क्वेश्चन से आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और तो और दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से ये होगा कि जब भी हम करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड करते हैं उस करंट अफेयर्स के वीडियोस का PDF फाइल आप सभी को टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ तक के लिए मेरा नमस्कार।